इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी को अति पिछड़ा और दलित विरोधी पार्टी करार दिया है। बसपा प्रमुख ने अपने ट्वीट में 1995 के गेस्ट हाउस कांड और लखनऊ में बसपा दफ्तर के पास फ्लाईओवर बनवाने के लिए सपा और अखिलेश यादव पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से सुरक्षा कारणों से लखनऊ स्थित बसपा दफ्तर को कहीं और स्थानांतरित करने की मांग भी की है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मायावती के इस ट्वीट के जवाब में कहा है कि राज्य की बीजेपी सरकार मायावती की सुरक्षा को लेकर संकल्पित है। मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया पर की पोस्ट में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय के करीब फ्लाईओवर बनाने को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पुल की वजह से उनकी सुरक्षा खतरे में है। जवाब में केशव मौर्य ने कहा, सुरक्षा के खतरे से जुड़ी फ्लाईओवर बनाने की जो शिकायत है वो समाजवादी पार्टी सरकार के समय बनाया गया। उन्होंने मायावती की सुरक्षा का ध्यान रखने की बात की। केशव मौर्य ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है। आदरणीय बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। तो बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, उनके विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। और आज मैं जब ये बात उनका ट्वीट मैंने भी देखा है, आप सबके सवाल के क्रम में बता रहा हूँ। जब 2019 में इन्होंने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया, उस समय भी हमने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। इस पार्टी से बच के रहें, इससे राज्य का भी भला है, राष्ट्र का भी भला है। वैसे भी सपा समाप्तवादी बनने वाली है। 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीते। मायावती ने सोमवार को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक 5 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके उनकी दलित विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। उन्होंने लिखा, और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड सहित कई घिनौने कृत्यों को देखते हुए व इनकी सरकार के दौरान कई दलित विरोधी फैसले लिए गए। इनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनवाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि असुरक्षा के कारण वो राज्य के पार्टी मुख्यालय में बैठक करने नहीं जा पाती। मायावती ने लिखा, इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। मायावती ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा, ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहाँ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। मायावती ने सरकार से दलित विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटने की मांग भी की है। नफीस अहमद,
दस्तक लाइव न्यूज़